तो टेम्परेचर स्केल पर बेस्ड ऑफ प्रॉब्लम्स कुछ बनाना है, देखना भी है बनाना भी है। टेम्परेचर स्केल हम सामने देख रहे हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस, केल्विन और अननोन, तीनों में, चारों में, सब में रेफरेंस, लोअर रेफरेंस इज मेल्टिंग आइस, सेम टेम्परेचर, डिजिटल वैल्यू आप जो रखना। अपर रेफरेंस इज बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर देखिए 32, इसको माने 212, डिफरेंस जो है उसे 180 डिवीजन वाट, यानी फ़ारेनहाइट स्केल का 180 डिवीजन बराबर होगा सेल्सियस स्केल का 100 डिवीजन बराबर होगा, केल्विन स्केल का 100 डिवीजन बराबर होगा अननोन स्केल का जितना भी डिवीजन हो, जेड माइनस जेड। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखना है। सबसे पहले पहला प्रॉब्लम देखिए, देखिए भी और अभी ही सॉल्व करेंगे, फिर आपको होमवर्क के रूप में अलग से प्रॉब्लम बनाना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, जब तक हम बताते हैं। बड़ा करते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। 37 डिग्री सेल्सियस स्केल पर है, उसे केल्विन स्केल में कितना कहेंगे। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर है तो केल्विन में क्या होगा। -196 सेल्सियस स्केल में है तो केल्विन में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला अभी अभी था F-32 डिवाइडेड बाई 212 मतलब 180 बराबर था C-0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 बराबर था K-200 नहीं 273 बराबर 100, यही था। अब इसमें पहला सवाल है कि टेम्परेचर किस स्केल पर दिया हुआ है, तो सेल्सियस स्केल पर दिया हुआ है, कितना। तो सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट किस में करना है तो केल्विन स्केल में। अब इन दोनों पर ध्यान दीजिए, सी दिया है, के निकालना है, सी दिया है और के निकालना है। तो हम निकालते हैं के -273 बाई 100 बराबर सी बाई 100। अब 100 दोनों साइड गए तो के कितना आ गया, सॉल्व कीजिए। सी प्लस 273 और सी कितना है 37 डिग्री। अब 37 प्लस 273 सोचिए, तो ये हो गया कितना, तो 4 3 10 1 और उसके बाद एक 4 और 7 फिर गड़बड़ हो गया, हमसे जोड़ते रह जाते हैं। 3 7 3 10 1 8 8 3 11 यानी 301 आया, सही है। केल्विन, केल्विन स्केल पर 301 डिवीजन। आपको लग रहा है सही है, आपका जवाब जरूरी है। अरे 300 हुआ, हमसे गलती हो रही। नहीं नहीं, इसका आंसर नहीं बी है, ये 310 आया या हमसे गलती हो रही, सो पूछ रहे हैं। ठीक है, आपके सामने है, ये हो गया सी प्लस 273। अब बी, बी में कितना है, तो बी में टेम्परेचर है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको बदलना है केल्विन। तो इसको इसको देख लीजिए, तो ये है के -273 बाई 100 बराबर F-32 बाई 180, ये हो जाएगा के -273 बाई 5 और F कितना है, तो 80 डिग्री, क्वेश्चन में 80, 80 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, तो के बराबर हो गया 273 प्लस 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 80 में से 32 घटा 48। आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, सॉल्व हो गया। कितना आया, नहीं आया, लो नहीं आया। यही सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, इसमें हम क्या करें। ये है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आखिरी सवाल तीसरा, इसमें देखिए तीसरा क्या है। तीसरा है टेम्परेचर इज इन सेल्सियस स्केल
ठीक है, आपका आंसर आपके सही होगा, भरोसा करते हैं। अब तीसरा देखिए, -196 डिग्री सेल्सियस, माइनस में, और उसे बदलना है केल्विन में। तो ये है सेल्सियस, ये है केल्विन। तो केल्विन -273 बराबर सेल्सियस, यानी के बराबर 273 प्लस -1196। अब 273 में से 196 घटाइए, और स्कूल में पढ़े ठीक से तो बताइए। बोलिए आंसर कितना आया? आगे आंसर नहीं आया? ये घटाएंगे, 13 में से 6 तो 7 बचा, ये 6 है, और एक 16 में से 9 तो फिर से 7 बचा लगता है, 16 में से 9 तो यही हो गया 77 केल्विन स्केल में, -196। जी सर, ये हुआ पहला सवाल। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा उससे अलग है, गौर से पढ़िए जब तक हम इनको मिटाते हैं, जगह बनाते हैं। आप ध्यान से सवाल पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं। सवाल है ऑन ए टेम्परेचर स्केल, सवाल अगला है ऑन ए टेम्परेचर स्केल। प्रयास कीजिए पढ़ने का, कल पढ़ेंगे। ये कौन सा बात, अभी ना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ऑन ए टेम्परेचर स्केल एक्स, एक्स हमें नहीं पता, कोई है स्केल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 65, मतलब पानी, उबलते पानी को 100 ना मानकर 65 माने, एंड फ्रीजिंग पॉइंट को -15। एज्यूम दैट दिस स्केल इज लीनियर, लीनियर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही डिवीजन बढ़ेगा यूनिफॉर्मली, लीनियर मतलब यही। तो -95 तो कितना होगा, पढ़े फिर से। यानी यहाँ कोई टेम्परेचर स्केल है, ये इसका नाम है एक्स। एक्स में, एक्स टेम्परेचर स्केल में क्या दिया हुआ है, पढ़िए। सवाल को पढ़ना है, आंसर को नहीं सोचना है, जो सेटअप में दिया है वो सोचना है, फिर बाद में पूछने का कि क्या पूछा है। थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, चश्मा टेढ़ा है मेरा, देखिए ये। तो एक्स स्केल पर पिघलते हुए बर्फ को माना गया है -15। इसे माना गया -15 डिग्री एक्स, और उबलते हुए पानी को, बॉइलिंग वाटर को 65 एक्स प्लस 65 एक्स, ठीक है। और फ़ारेनहाइट स्केल में हमें इसका टेम्परेचर, एज्यूम दैट एक्स स्केल लीनियर, द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू -95, -95 फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में। आप पढ़ ही रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं दिया हुआ? हाँ दिया हुआ। तो भैया -95 का बात, +95 नहीं है, ये -15। और इस स्केल पर अगर -95 है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कन्वर्ट करने के लिए इसको माना गया है 32 एफ, और यहाँ माना गया है 212 एफ। अब यहाँ टेम्परेचर कितना देना है, -95। तो आप पहले इसमें कन्वर्जन रेशियो बना लीजिए। ये कोई टेम्परेचर है एक्स, और यहाँ एफ, इनका रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस -15 डिवाइडेड बाई 65 माइनस -15
बराबर F-32 और 212-32। बोलिए, सहमत हैं? आप सोचे कुछ कि हम ही सोचते हैं? ये सही है। अब इसको कन्वर्ट करना है। इसका स्केल लीनियर होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 65 और में से 15 जो माइनस है, तो इसके बीच में कितने डिवीजन हुए? 65 प्लस 15। तो 65 में 5 जोड़े तो 70 और 10 जोड़े तो 80। तो 80 डिवीजन है वो। तो अगर आधा टेम्परेचर बढ़ा तो 40 डिवीजन जाएगा और अगला आधा बढ़ा तो 80 जाएगा। इसका मतलब लीनियर है। हर स्केल बराबर अंतर को नापता है। नॉन यूनिफॉर्म होता ना, तो पहला एक डिवीजन बदलने पर कम बदलता डिवीजन, अगला टेम्परेचर चेंज होने पर ज्यादा बदल सकता था। सो नहीं, एकदम कांस्टेंट रेट। कि इफ द टेम्परेचर बाय इंक्रीजेस बाय हाफ तो 40 डिवीजन एंड नेक्स्ट हाफ इट इज 80 डिवीजन। अब कुछ समझ में आई बात? ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला हम सही बनाए? अब इस फॉर्मूला बेस पर आपको निकालना है। सॉल्व कर दीजिए सर। काहे का सॉल्व करें महाराज? ये सामने है ना, बता तो रहे। -15 किसका टेम्परेचर? फ्रीजिंग वाटर का। +65 किसका टेम्परेचर? बॉइलिंग वाटर का। उसी +65 को फ़ारेनहाइट में 212 कहा, इन्होंने +65 कहा। उसी पिघलते बर्फ को इन्होंने जिसे -15 माना है, फ़ारेनहाइट ने उसे 32 माना है। जिस इंटरवल को फ़ारेनहाइट स्केल ने 180 डिवीजन में बांटा, उस इंटरवल को इसने केवल 80 डिवीजन में बांटा। 80 कैसे? देखिए ना, 65 प्लस और नीचे -15। तो -15 और 65 के बीच का अंतर कितना होगा? 65 प्लस 15। और 65 प्लस 15 गलत हो गया? नहीं तो 65 प्लस 15 हो गया 80 डिवीजन। अब इस फॉर्मूला को हम जनरल बता दिए। अब इस फॉर्मूला में x का वैल्यू रखकर f निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करना चाहें तो करते हैं। आप कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। ये यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 80 और यहाँ कितना हो गया? तो 180। अब इसको थोड़ा और सिंपल बनाए तो 20 से इधर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो x माइनस माइनस नहीं प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4 बराबर f -32 डिवाइडेड बाई 9। तो क्या दिया है, क्या निकालना है? x दिया हुआ है -95 और f निकालना है। निकालिए f। तो f -32 बराबर 9/4 और यहाँ x है -95 अब +15। अब 95 में से 15 घटाया जाए, यहाँ आ जाएगा माइनस कितना? यहाँ हो गया 10 और 8 80 और f -32। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 20 हो गया। अब इसको इधर 9 दूनी 18, 180। अब 32 गए उधर, तो f बराबर कितना? तो -180 प्लस 32 घटाइए, कितना हुआ? 80 में से 30 तो 148 माइनस फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, आपका भी आंसर इतना ही आया। डी होगा। ठीक है, डी आए, डी होगा। कह रहे हैं ए होगा, हम तो सामने में सॉल्व किए। करेक्ट आंसर क्या होगा कुछ भी हो, लेकिन हम सॉल्व किए तो -148 एफ आया है। आप रीचेक कीजिए। तरीका तो यही होगा, थोड़ा माइनस प्लस में कहीं हो सकता है गलती हुई हो। तरीका यही। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, रीचेक हो गया है बहुत लोगों से। अगर कोई फिर दिक्कत आएगी अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो कहाँ जाएं? अगला सवाल में चलते हैं। या कोई डाउट रह गया तो बोलिए, फिर से बताएं। जल्दी तो है नहीं हमको, आपको भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ए हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। जब तक हम सवाल दिखाएं आप सॉल्व करें, तब तक ये लंबा सवाल है, इसको गौर से पढ़िए। इसमें पढ़ने के लिए थोड़ा जगह को बनाना पड़ेगा। अपना स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके देखिए। हम भी बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, उससे थोड़ा हेल्प होगा आपको।
नहीं हो रहा बड़ा, हो जाएगा हो जाएगा, चलिए होता है, अभी इसको बड़ा करते हैं, हो जाए। पढ़ रहे हैं सवाल, तो पढ़ ही रहे हैं सवाल तो बड़ा करते हैं। दिखाई दिया? देखिए पढ़िए, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल पी एंड क्यू, जैसे होता है ना फ़ारेनहाइट सेल्सियस, उसी तरह से पी एंड क्यू shown in the figure between upper fixed point and lower fixed point there are 150 equal division on P scale and 100 division on Q scale. The relationship for conversion between the two scale is given by, सोचिए, दो स्केल के बीच का रिलेशन बताना है, और यहाँ पर पी स्केल पर 80 डिवीजन है, अपर 80 एंड लोअर कितना? पी स्केल पर अपर 180 है, लोअर क्या है थोड़ा देखिए तो, और बड़ा करके दिखा रहे हैं, दिखाई दिया? एक 150 है, तो नीचे वाला कितना हुआ? 30। हम बगल में यहाँ बनाते हैं, शायद आप जगह बने, इधर बनाए किधर बनाए, इधर बनाते हैं। देखिए ये दो स्केल दिखाया गया, एक पी स्केल है और एक क्यू स्केल। पी स्केल पर जिस टेम्परेचर को माना गया है कितना? 30। क्यू स्केल पर उसको माना गया है 0। जिस पर इस पर माना गया है 30 डिग्री पी, इस पर माना गया है 0 डिग्री क्यू। सहमत है इस बात से? और अपर टेम्परेचर किस पर? पी स्केल पर माना गया है 180 डिग्री पी, डिग्री, और क्यू स्केल में उसे माना गया है कितना? तो 100। ये है 100 डिवीजन ऑन क्यू स्केल। अब बीच का कोई टेम्परेचर का रिलेशन लाना है, इस पर P, इस पर Q, बोलिए रिलेशन आ सकता है कि नहीं? सोचिए सोचिए, हम छोटा कर रहे हैं इसको। रिलेशन आ सकता है ना? लो देख ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहा, लो रिलेशन लाइए जल्दी से। यही रिलेशन हमको लाना है P एंड Q का, तो हम लिखेंगे P-30, P-30 डिवाइडेड बाई 180 माइनस 30 बराबर Q-0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। सहमत है? तो पूछा क्या गया? पूछा गया कुछ नहीं, पूछा गया है कि रिलेशनशिप फॉर द कन्वर्जन, कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। बहुत से लोग सफल हुए हैं। तो यहाँ हो गया कितना? P-30, तो P-30 बटा 150 और Q/100, दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 मतलब 20 बोलते हैं उसको, तो दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, और देखिए क्या आता है 20 से दोनों साइड किए, तो हम भी 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, 5 से कीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा? P-30 और 5 का मतलब 30,
और यहाँ आ जाएगा क्यू बाई 20। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, P माइनस 30/6 और Q बाई 4। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, P माइनस 30/3 एंड Q बाई 2। ठीक है, आपका आंसर सही है ना। ये एक सवाल हो गया। अब बताइए, एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद तब छुट्टी करते हैं, ये तो और अच्छा रहेगा। ये देखिए ये सवाल, इसके बाद डेफिनेट छुट्टी हो जाएगा। ऐसे सवाल और भी, मगर यहीं पर सवाल को छुट्टी देने वाले हैं। देखिए सवाल, थर्मामीटर ग्रेजुएटेड यानी कैलिब्रेटेड यानी जिसमें अंशांकन किया हुआ, चिन्ह बनाया हुआ है। थर्मामीटर जो ग्रेजुएटेड है, अंशांकन किया हुआ है, चिन्ह बनाया हुआ है। कितना चिन्ह बनाया हुआ है? अकॉर्डिंग टू लीनियर स्केल। बात है लीनियर स्केल का मतलब, रीड्स ए वैल्यू x नॉट व्हेन इन कांटेक्ट विद द बॉइलिंग वाटर। उबलते हुए पानी के संपर्क में जब थर्मामीटर आता है तो उस टेम्परेचर को बोलता है x नॉट। चलो अपर वैल्यू हो गया, अपर वैल्यू को वो थर्मामीटर स्केल बोलता है x नॉट, बोलने दीजिए। ठीक है, और आगे क्या लिखा है कि x0/3 कहता है जब मेल्टिंग आइस के कांटेक्ट में आता है, समझे, पिघलते बर्फ के कांटेक्ट में आता है तो उसे बोलता है x0/3। ये है उसका टेम्परेचर का अपर लोअर। अब व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सेल्सियस स्केल when in contact with the ice to x0/3? What is the temperature of an object in Celsius scale? सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर क्या होगा अगर इस स्केल में x0 है, ये कोई है स्केल, मान लेते हैं x स्केल, तो अपर वैल्यू इतना है। ये किसका टेम्परेचर है? तो बॉइलिंग वाटर का, बॉइलिंग वाटर यानी उबलते जल का तापमान। और ये किसका टेम्परेचर है? तो फ्रीजिंग आइस का, या मेल्टिंग आइस का हो ज्यादा अच्छा है। फ्रीजिंग आइस कैसे होगा? मेल्टिंग आइस का, पिघलते बर्फ का। सही बात है। और यहीं पर अगर सेल्सियस स्केल होता तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस बोलते और इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलते। अब बता रहा है कि जिसमें ये एक्स स्केल में ये जो एक्स है तो इसमें सी कितना होगा, और एक्स का वैल्यू उसने x0/2 रखा है, तो सी का वैल्यू कितना रखें? पहले हम रिलेशन ले आवे, तब सी का वैल्यू रखें। और ये काम आप भी कर सकते हैं, अभी का भी ताजा रिलेट कर सकते हैं, करिए ना रिलेट। एक्स का वैल्यू कोई और सी के वैल्यू में रिलेशन लाइए, बाद में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते रहेंगे। नहीं ला सकते हैं? ऐसा कैसे हो? जी सर। नो सर, वही बात। कहा है सर, कहा नहीं ला सकते? देखिए ला सकते हैं, ऐसे देखते हैं हम। यहाँ बोला कि पिघलते पानी आइस का टेम्परेचर को ये x0/3 कहता है, जब बॉइलिंग वाटर को x0 कहता है। तो बताओ उस जब ये x0/2 बोलेगा तो सेल्सियस क्या बोलेगा? तो सेल्सियस स्केल और इसके बीच रिलेशन लाते हैं, C-0 और 100-0 बराबर x0 - x0/3। ना गलती होगा, ये होगा x/x0/3। और यहाँ पर x0 - x0/3। अब आप x और रिलेट कीजिए, तो काहे नहीं होगा जल्दी से। तो C/100 सही है, और यहाँ कितना हो गया? x - x0/3 और नीचे 2/3 x0। तो C बराबर हो गया 3/2 और K x - x0/3 और यहाँ हो जाएगा x0। सही है। अब आपको क्या निकालना है?
सी दिया हुआ है, एक्स नॉट निकालना है। नहीं, एक्स नॉट दिया हुआ है, सी निकालना है। एक्स दिया हुआ है, एक्स कितना है, एक्स दिया हुआ है एक्स नॉट बाई 2। इफ एक्स नॉट बाई एक्स बराबर एक्स नॉट बाई 2 है, देन सी क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, छुट्टी पाइए। बताइए, आंसर लाइए। एक्स अगर एक्स नॉट बाई 2 है तो सी कितना होगा? देखिए हम सी निकालते हैं। सी बराबर होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, और ये कितना हो गया, एक्स बराबर एक्स नॉट, तो 2/3 x0 बाई एक्स नॉट, तो 2 कैंसिल 3 कैंसिल थी, तो 100 आ रहा है। आपका कितना आंसर आ? तो गलती हो रहा है, हमसे लगता है गलती हो गई। हाँ, यहाँ पर गलती हो गई महाराज कहीं पर। देखिए कहाँ गलती हुई, ये देखिए एक्स दिया हुआ है एक्स नॉट बाई 2, तो सी बाई 100, 3/2, नीचे एक्स नॉट, 1/2 में से 1/3 घटाएं तो 3/2, 3 दूनी 6, 1। अब कितना आया? ये आया 1/4, तो सी बराबर हो गया 100/4। इसको कहते हैं 25, इसे कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ये हो गए कुछ प्रॉब्लम्स टेम्परेचर स्केल पर। आगे भी प्रॉब्लम्स हैं, मगर फिर अगले क्लास में।